हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। Hyundai मोटर्स के आईपीओ को लेके लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें चल रही है कि इस आईपीओ की ओपनिंग डेट यहाँ पे क्या होने वाली है, इसका प्राइस बैंड यहाँ पे क्या रहने वाला है, लेटेस्ट जीएमपी यहाँ पे क्या इसका देखने को मिल रहा है, यानी कितने लिस्टिंग गेन की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कई सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि बजाज के आईपीओ की तरह क्या Hyundai मोटर्स के आईपीओ में भी हमें शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की यहाँ पे ओपनिंग डेट क्या होने वाली है। देखिए, अभी यहाँ पे इसकी कोई फिक्स डेट तो अनाउंस हुई नहीं है, तो हम इसकी टेंटेटिव डेट यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब ये यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो मार्केट में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 14 अक्टूबर के आसपास Hyundai मोटर्स के आईपीओ की यहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है उससे 3-4 दिन ऊपर 17 या 18 अक्टूबर के आसपास भी इस आईपीओ के लॉन्च होने की यहाँ पे संभावना है। यानी मार्केट में ऐसा बताया जा रहा है कि मिड अक्टूबर के आसपास हमें इस आईपीओ की ओपनिंग डेट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल सकता है। तो देखिए, शॉर्ट में समझते हैं कि शेयर होल्डर कोटा यहाँ पे कैसे काम करता है। देखिए, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए आपको जिस कंपनी का आईपीओ यहाँ पे आ रहा है उसकी पेरेंट कंपनी का यहाँ पे आपको शेयर बाई करना होता है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो तो साउथ कोरिया में लिस्टेड है। अगर इंडिया में इसकी कोई यहाँ पे पेरेंट कंपनी होती तो शायद हमें इसमें यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलता। तो इस वजह से हमें Hyundai मोटर्स के आईपीओ में यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड क्या हो सकता है। तो ये प्राइस बैंड भी आपको मार्केट न्यूज के हिसाब से अंदाजा लगा के ही बता रहा हूँ, जो कि हमें देखने को मिल सकता है 1250 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का। यानी इसका प्राइस बैंड 1000 रुपए से ऊपर का बताया जा रहा है। यानी मार्केट में जो न्यूज चल रही है उसके हिसाब से इसके बीच में इसका प्राइस बैंड अंदाजन यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस आईपीओ का इश्यू साइज क्या होने वाला है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आईपीओ इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है 25,000 करोड़ रुपए का। इससे पहले एलआईसी और पेटीएम का यहाँ पे बिगेस्ट आईपीओ में नाम आता है इशू साइज के हिसाब से। तो इस आईपीओ का इशू साइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड को जानने के बाद बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। देखिए, एक हफ्ते पहले जो इसका जीएमपी था वो यहाँ पे 600 रुपये के आसपास था। फिर वो जीएमपी यहाँ पे कम होते होते 500, 400 और फिलहाल इसका जो जीएमपी यहाँ पे चल रहा है वो 385 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये जो ग्रे मार्केट है, लोकल ब्रोकर्स वगैरह में इसकी डिमांड वगैरह क्या रहती है उस हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे डिसाइड होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका जीएमपी यहाँ पे आखिर गिर क्यों रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग इस आईपीओ का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे इसके जीएमपी में होनी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे इसका इशू साइज यहाँ पे बहुत बड़ा रहने वाला है, तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे हाई रहने वाले। तो हो सकता है जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ग्रे मार्केट में सेल कर रहे हो, जिससे हमें इसका जीएमपी जो है वो डाउन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है, लिस्टिंग गेन के पूरे चांसेस हैं, बस इसके जीएमपी के डाउन जाने का कुछ और रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो वैल्यूएशन होने वाली है, इसके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, इसके पीयर से कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या संभावना यहाँ पे बनती है, यानी लिस्टिंग गेन का कुछ स्कोप वगैरह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ इसके पीयर्स एंड कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उसमें है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा। नाउ सबसे पहले अगर हम इनके रेवेन्यू को कंपेयर करें तो Hyundai मोटर्स का रेवेन्यू यहाँ पे है 60,000 करोड़ के आसपास, टाटा मोटर्स का है 3,46,000 करोड़ के आसपास, मारुति सुजुकी का है 1,17,000 करोड़ के आसपास और महिंद्रा का है 1,21,000 करोड़ के आसपास। यानी Hyundai मोटर्स जो है वो रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी यहाँ पे होने वाली है अगर उसके पीयर से कंपैरिजन करें तो। उसके बाद अगर हम इनके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो टाटा मोटर्स का पी रेशियो है यहाँ पे 10.8 के आसपास, मारुति सुजुकी का पी रेशियो है यहाँ पे 34 के आसपास और महिंद्रा का भी पी रेशियो यहाँ पे 35 के आसपास का है। तो वैल्यूएशन का अगर हम यहाँ पे एक आइडिया लगाएं तो Hyundai मोटर्स का जो यहाँ पे प्राइस बैंड होने वाला है, अगर वो 1200 रुपये के आसपास यहाँ पे रहता है तो इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे 21-22 के आसपास यहाँ पे निकल के आएगा। और अगर इसका जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे हायर साइड यानी मान लीजिए 1900 रुपये के आसपास रहता है तो इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे 34, 35, 36 के आसपास भी निकल के आ सकता है। यानी इसका प्राइस बैंड यहाँ पे 1200 रुपये के आसपास ओपन होता है। तो इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे टाटा मोटर से तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी से यहाँ पे कम होने वाला है। तो वैल्यूएशन हमें यहाँ पे इसकी ठीक देखने को मिलेगी और लिस्टिंग इन वगैरह का भी चांस इसमें यहाँ पे बना रहेगा। लेकिन अगर इसका प्राइस बैंड यहाँ पे 1800-1900 रुपये के आसपास निकल के आता है तो इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे 35-36 के आसपास चला जाएगा, यानी मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा के पी रेशियो के आसपास चला जाएगा। तो शायद इसमें लिस्टिंग गेन के लिए उतना स्कोप ना बचे। तो बेटर ये है इसका जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे 1500 रुपये से नीचे निकल के आता है। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है जो हो सकती है, तो उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। जब इस आईपीओ की ऑफिशियली सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी तब भी मैं आपको एक वीडियो बना के यहाँ पे अपडेट करूँगा।
तो दोस्तों Hyundai मोटर्स का आईपीओ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और हम सब ये जानते हैं कि आजकल मार्केट में राइट डिसीजन लेना कितना जरूरी है। जब हम बात करते हैं आईपीओ इन्वेस्टमेंट की, तब हमें मार्केट के लेटेस्ट अपडेट और इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स देगा और आपको गाइड करेगा। यहाँ आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे जिनसे आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे मार्केट की। मैं बात कर रहा हूँ ब्लिंकएक्स की, जो आपको मार्केट एनालिसिस के साथ रिसर्च कॉल का फीचर भी देता है। ब्लिंकएक्स जो जेएम फाइनेंशियल्स द्वारा लाया गया है, यह आपको एक सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दिस इज व्हाई इट्स सो पॉपुलर अमंग ट्रेडर्स एज रिफ्लेक्टेड इन देयर ऐप रेटिंग्स। ब्लिंकएक्स प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री रिसर्च कॉल मिलती हैं, चाहे आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हो या इक्विटी। ये कॉल्स आपकी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से होती हैं, जिससे ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ऐप में आपको क्लियर डिटेल्स मिलती हैं, जैसे स्टॉक रिकमेंडेशन, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहीं से इन्वेस्ट करना भी पॉसिबल है। और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कंफ्यूजन है तो ब्लिंकएक्स ऐप में उस स्टॉक का रिसर्च सेक्शन देखकर रिसर्च कॉल का एनालिसिस कर सकते हैं। ओपन कॉल्स में आपको करंट टारगेट अपडेट्स मिलेंगे और क्लोज्ड कॉल्स में पुरानी रिकमेंडेशन, जिनसे ब्लिंकएक्स की रिलायबिलिटी का अंदाजा लगता है। ब्लिंकएक्स आपको 2 अफोर्डेबल प्लान्स भी ऑफर करता है, जिनमें है पहला 199 फॉर 2 मंथ्स और दूसरा है 799 फॉर 10 मंथ्स, जो पहले 6 मंथ्स का हुआ करता था। सेम प्राइस में अब बढ़कर 10 मंथ्स का हो गया। मतलब बड़ा प्लान लेके हम और फायदे में रहेंगे। इनमें से कोई भी प्लान चूज करके आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं इन इक्विटी, आईपीओ, करेंसी और एनएससी एफएनओ, वो भी बिना किसी हिडन चार्जेस के। और यहाँ आपको ब्रोकरेज भी 0 मिलेगी, फंड ट्रांसफर भी 0 है और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस भी 0 है। और यही नहीं, ब्लिंकएक्स पर आपको मिलता है कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, जिसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोटेट कर सकते हैं। आपके लिए सब चीज और इजी बनाने के लिए आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ब्लिंकएक्स पर फीचर्स भी हैं, अफोर्डेबिलिटी भी और लर्निंग का बढ़िया चांस भी। तो देर किस बात की, आज ही ब्लिंकएक्स पर अपना अकाउंट ओपन कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी इस आईपीओ के बारे में अभी तक की सारी डिटेल्स। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है? आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।